सुबेदार मल्हारराव होलकर जी का जन्म 16 मार्च साल 1693 में पूना के नजदीक रहे होल गांव में एक गडरिया परिवार में हुआ था। उनके पिता खंडूजी होलकर एक बड़े योद्धा सैनिक थे, लेकिन जब मल्हारराव केवल 2 या 3 साल के ही थे तब उनके पिता खंडूजी होलकर को एक लड़ाई में वीरगति प्राप्त हुई थी। तब उनकी मां उन्हें लेकर अपने भाई के पास उत्तर महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में रहे तलोदा गांव में अपने मायके में ले आई थी। मल्हारराव के मामा सरदार भोजराजराव बारगल एक बड़े सेनानी थे। खानदेश के मराठा जागीरदार रहे कदम बांडे सरकार के फौज में वह एक बहुत बड़े पद पर थे। उनका खुद का तलोदा में एक बड़ा महल जैसा घर था। मल्हारराव होलकर की परवरिश अपने मामा के घर तलोदा में ही हुई थी। मल्हारराव की कदकाठी बेहद ही मजबूत थी। तलवारबाजी और घुड़सवारी में भी वह बड़े माहिर थे। एक निडर योद्धा के तौर पर उनकी कीर्ति बहुत ही जल्द फैल गई थी। उनका स्वभाव बड़ा ही उम्दा और दिलदार था। डर नाम का शब्द मानो जैसे उन्हें मालूम ही नहीं था। अपनी मामा की बेटी गौतमा बाई के साथ उनकी शादी भी हो गई थी। अपने मामा के ही कहने पर वह भी कदम बांडे सरकार की फौज में भर्ती हो गए थे। बहुत ही कम समय में मल्हारराव बड़े मशहूर हो गए थे। वह 100-200 सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। अपने सैनिकों से वह खुद के भाई जैसा प्रेम करते थे। अपने सैनिकों का वह बड़ा ख्याल रखते थे और फिर उनके सैनिक भी मल्हारराव के लिए अपनी जान तक न्योछावर करने के लिए सदा तैयार रहते थे। हर लड़ाई में मल्हारराव खुद अपनी सेना के आगे रहकर लड़ते थे। उनकी निडर घुड़सवार सेना अपने शत्रु पर तेज गति से बवंडर की तरह टूट पड़ती थी। कत्लो गारद मचाकर शत्रु को पूरे तरह से थोड़ी ही देर में तहस महस कर देती थी। मल्हारराव होलकर केवल इस नाम से ही शत्रु के हाथ पांव बिल्कुल फूल जाते थे। एक खतरनाक योद्धा के तौर पर मल्हारराव जी की कीर्ति चारों तरफ फैल चुकी थी। साल 1718 में बाजीराव के पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट ने दिल्ली के सैयद बंधुओं के साथ मिलकर मराठाओं के दिल्ली मुहिम का आयोजन किया था। मुगल बादशाह से मराठाओं के लिए दक्कन से वसूली के अधिकार प्राप्त करना यह मुख्य वजह थी। दूसरी मुख्य वजह ऐसी थी कि छत्रपति संभाजी महाराज की पत्नी, छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू और मौजूदा छत्रपति शाहू महाराज की माताजी महारानी येसुबाई पिछले 28 सालों से कई सारे अन्य मराठा लोगों के साथ मुगलों के कैद में थी। मुगलों ने मराठाओं से खुद की सुरक्षा करने हेतु जमानत के तौर पर महारानी येसुबाई को पिछले 28 सालों से अपने कब्जे में रखा था। मुगलों के दक्कन के सूबेदार रहे हुसैन अली सैयद बारहा के साथ मिलकर मराठाओं ने यह अपनी दिल्ली मुहिम की शुरुआत कर दी थी। इस मुहिम में 19 साल के नौजवान बाजीराव पेशवा और 500 सैनिकों का नेतृत्व करने वाले मल्हारराव होलकर भी शामिल थे। मराठाओं के फौज का एक नियम था जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद बनाया था। वह ऐसा था कि किसी भी सैन्य मुहिम के दौरान किसी भी आम आदमी को या फिर आम किसान की फसल का कोई भी नुकसान न किया जाए। अगर कुछ भी चीजों को सैन्य के लिए जरूरत हो, उन चीजों को लोगों से या फिर किसान से उचित दाम देकर उनकी मर्जी से ही ली जाए। घोड़ों के लिए घास, सब्जियां, अनाज, दूध आदि सारी चीजें उचित दाम लेकर और बेचने वाली की मर्जी से ही ली जाए। लेकिन मल्हारराव के कुछ नौजवान सैनिकों ने अपने जवानी के जोश में इस नियम का उल्लंघन किया था। उन्होंने अपने घोड़ों को किसानों की खड़ी फसल में घुसाकर किसानों के खेतों का बड़ा नुकसान किया था। तब उन किसानों ने इस बात की शिकायत बाजीराव के पिता मराठाओं के पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट से की, तो फिर बालाजी ने अपने पुत्र बाजीराव को इस मामले का फैसला करने के लिए कह दिया। अपने सैन्य की करतूतों पर बाजीराव को बड़ा गुस्सा आया था। उन्होंने उन सारे किसानों को मुआवजा तो दे दिया, लेकिन गुस्से में उन्होंने हाथ में एक लंबी लाठी लेकर उन गुनहगार सैनिकों को खुद पीटना शुरू कर दिया। उन सैनिकों के नेता रहे मल्हारराव ने जब यह दृश्य देखा तो वह बीच में पड़ गए। अपने सैनिकों को अपनी आंखों के सामने किसी अन्य के द्वारा पीटते हुए वह नहीं देख सकते थे, तो फिर मल्हारराव बीच में पड़ गए। उन्होंने बाजीराव को रोका
और कहा कि तुम हमारे मालिक नहीं हो, तुम हमारी तनख्वाह नहीं देते हो, इसलिए तुम्हें हमें पीटने का कोई भी अधिकार नहीं है। बाजीराव के साथ मल्हारराव की बड़ी तेज बहस भी हो गई थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बाजीराव की ही एक गलती थी कि उन्होंने उन सैनिकों के नेता रहे मल्हारराव से इस बारे में चर्चा करनी चाहिए थी। मल्हारराव को ही उन सैनिकों को सजा देने के लिए कहना चाहिए था। लेकिन बाजीराव ने ऐसा न करते हुए खुद अपने हाथों से उन सैनिकों को पीटना शुरू कर दिया था, जिस बात से मल्हारराव नाराज हो गए थे। मल्हारराव ने उन्हें रोका। मल्हारराव के साथ उनकी बहस हो गई। इस बात को बाजीराव को भी गुस्सा आ गया था। 19 साल के बाजीराव ने मल्हारराव के साथ उनके सारे 500 सैनिकों को अच्छा सबक सिखाने की ठान ली थी। तो फिर वापस जाकर बाजीराव उनको सबक सिखाने के लिए सैन्य को, फौज को इकट्ठा करने भी लग गए थे। जब मल्हारराव को इस बात का पता चला तो वह बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे। इतनी छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़ बन जाएगा, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। वैसे तो लड़ने के लिए और मरने मारने के लिए वह बिल्कुल भी नहीं डरते थे, लेकिन हम आपस में ही लड़े और हमारे लोगों के हाथ ही कट जाए, यह उन्हें मंजूर नहीं था। तो फिर मल्हारराव ने खुद के घोड़े छोड़ दिए, मुक्त कर दिए, अपने सारे तंबुओं को और अपने सारे सामान को आग लगा दी। अब हम सारे सन्यासी बन गए हैं, यह कहकर उन्होंने खुद के कपड़े भी फेंक दिए। अपने शरीर पर केवल लंगोटे उन्होंने और उनके सैनिकों ने रखे थे। तंबुओं की खाक को उन्होंने अपने पूरे बदन पर फांस लिया था और वह कह रहे थे कि अब हम सन्यासी बन चुके हैं, चाहे हमें मार दिया जाए या चाहे हमें काशी यात्रा पर जाने की अनुमति दे दी जाए। इस बात से पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें बाजीराव और मल्हारराव के बीच में क्या अनबन चल रही है यह मालूम ही नहीं था। जब उनको पता चला तो उनके पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई हो। वह वहां पर दौड़ते हुए चले आए। उन्होंने पूरा अपना कौशल्य लगाकर मल्हारराव को समझा बुझाकर इस मामले को बिल्कुल शांत कर दिया। बाजीराव को भी अपनी गलती का एहसास अब तक हो गया था। उस वक्त के लिए यह मामला तो शांत हो गया था, लेकिन इस घटना के बाद भी मल्हारराव ने बाजीराव के बारे में ऐसी गलत धारणा बना ली थी कि यह पेशवा का 19 साल का लड़का बेहद अहंकारी है, उसका बाप पेशवा है, केवल इसी दम पर वह बहुत उछलता है, इसे अकेले में पकड़कर धमकी देकर अच्छा सबक सिखाना जरूरी है। मल्हारराव बाजीराव को सबक सिखाने का अवसर ढूंढ ही रहे थे और ऐसा मौका उन्हें एक जगह पर वापसी के रास्ते पर मिल गया था। बाजीराव अपने कुछ चुनिंदा साथियों के साथ एक झरने पर, जो कि सैन्य छावनी से थोड़ी दूरी पर स्थित था, वहां पर नहाने के लिए दोपहर के वक्त में गए थे। झरने में नहाकर वह किनारों पर रहे पेड़ों की छाया में बैठकर भोजन करने ही वाले थे कि मल्हारराव के सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। बाजीराव को सिर्फ डराने का मल्हारराव होलकर जी का इरादा था। अपने हाथ में रहे भाले की नोक को बाजीराव के सीने की ओर तानकर मल्हारराव ने अपने दूसरे हाथ को अपने मूंछों पर फेरते हुए कहा, क्यों पेशवा के लड़के, अगर मैंने इस भाले को अब तुम्हारे छाती में भोंक दिया तो कौन आने वाला है तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए? अपने पेशवा बाप के दम पर तुम तो बड़ा उछलते हो। बाजीराव ने बड़े शांति से और बिल्कुल निडर भाव से मल्हारराव को देखा। वास्तविकता मल्हारराव को यह लगा था कि उनकी धमकी सुनकर 19 साल का बाजीराव बिल्कुल डर जाएगा और उनके पैरों में गिरकर पैर पकड़कर रोते गिड़गिड़ाते हुए अपने जान की भीख मांगेगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ था। बाजीराव ने बिल्कुल शांत स्वरों में कहा, मल्हारराव, हमने आपका पराक्रम अपनी आंखों से देखा है। केवल आपका नाम सुनकर ही शत्रु के बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं। मल्हारराव, अब दोपहर के भोजन का वक्त हुआ है, आइए हमारे पास बैठिए और हम साथ में भोजन करते हैं। इस पर मल्हारराव बिल्कुल चौंक गए। बाजीराव की इतनी शांत प्रतिक्रिया की उन्होंने अपेक्षा ही नहीं की थी। वह बोले, आप हमारा मजाक उड़ा रहे हो, आप बम्मन हो और मैं एक गडरिया, और आप हमारे साथ बैठकर भोजन करेंगे? इस पर बाजीराव ने बड़े प्यार से मल्हारराव की कलाई अपने हाथों से पकड़ी, उन्हें अपने साथ बिठाकर उनके साथ प्रेम से भोजन किया। खाते समय उन्होंने मल्हारराव को रोटी की शपथ लेकर यह वचन दे दिया कि मल्हारराव, अगर तुम मेरे पक्ष में आओगे तो मैं तुम्हें 5000 सैन्य का सूबेदार बनाऊंगा।
आप इसके बारे में शांति से विचार कीजिए और आपका निर्णय आप बाद में मुझे बताइएगा। और इस घटना के 1 साल बाद मल्हारराव होलकर ने बाजीराव के पक्ष में शामिल होने का निर्णय ले लिया था। उस वक्त बाजीराव को लिखे हुए खत में मल्हारराव कहते हैं, हम आपकी पूरी ईमानदारी से सेवा करेंगे, कभी किसी भी बात की शिकायत नहीं करेंगे, लेकिन आपको हमसे सम्मान और बराबरी के व्यवहार के साथ पेश आना होगा। और इसके बाद मल्हारराव यानी बाजीराव के सबसे भरोसेमंद सहकारी बन गए थे। मल्हारराव होलकर ने सिंधिया के साथ मिलकर मराठा साम्राज्य का उत्तर भारत में बहुत ही बड़ा विस्तार कर दिया था। परकीय आक्रमणकर्ताओं ने जो हिंदुओं के धर्मस्थल उद्ध्वस्त किए थे, ऐसे सैकड़ों हजारों धर्मस्थलों का पुनर्निर्माण करने वाली अहिल्या माता होलकर यह मल्हारराव जी होलकर की बहू थी। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसकी तुरंत जानकारी पहुंच जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।